के मधुर नाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की सुबह में सच में प्रभु ने एक बार फिर से हमें ये मौका दिया है कि आपके बीच में परमेश्वर की वचन को लेकर आए। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। प्रभु का धन्यवाद देना चाहती हूँ और साथ में धन्यवाद देना चाहती हूँ अल्फा ऑनलाइन चर्च टीम का, पास्टर भारत कुमार, पास्टर ज्ञानरंजन पानी, पास्टर मृत्यु जैन और सभी अल्फा ऑनलाइन चर्च टीम का धन्यवाद देना चाहती हूँ। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए, जो आपने हमें ये मौका दिया है कि आपके पवित्र वचन से हम कुछ देख सकें। प्रभु जी, हमें अनुग्रह करें, बुद्धि करें, बुद्धि को खोलें ताकि हम आपके वचन को समझ सकें और आपके वचन को समझने के साथ प्रभु इसमें चलने वाले बने। अनुग्रह करें, दया करें, सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु मसीह के नाम, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो आज की सुबह में एक बार फिर से, और जो इस प्रोग्राम को देखेंगे और देख रहे हैं और आने वाले समय में देखेंगे, आप सबको प्रभु बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे। आइए परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे और आज का जो टॉपिक है वो है नमक। तुम पृथ्वी के नमक हो। ये नमक हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है, इसके लिए हम आइए परमेश्वर के वचन से देखेंगे। और परमेश्वर के वचन से मैं निकाल कर आपके सामने पढ़ना चाहूंगी मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय, उसकी 13 वर्ष, 13 वर्ष। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 13, इसमें ऐसे लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। यहाँ पर परमेश्वर ने आपको और मुझे, मनुष्य को कहा है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनको कहा है, तुम पृथ्वी के नमक हो। लेकिन यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिससे नमक को नमकीन किया जाए। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमारी तुलना जो है नमक से करता है। आइए हम ये देखना चाहेंगे कि नमक के अंदर क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या क्वालिटी है, वो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगी। नमक शुद्ध करता है। नमक किसी भी चीज को क्या करता है? शुद्ध करता है। और खाने को क्या बनाता है? टेस्टी बनाता है, खाने में स्वाद लाता है। हमारे जीवन के द्वारा दूसरों का जीवन फायदेमंद होना चाहिए। अगर हमारे अंदर नमक पाया जाता है तो ये नमक के गुण जो नमक के अंदर होते हैं वो मेरे और आपके अंदर भी होने चाहिए। हमारे जीवन के द्वारा दूसरों का जीवन फायदेमंद होना चाहिए, या दूसरों के जीवन में स्वाद भर जाना चाहिए। अगर वो हमारे पास आते हैं, हमारे जीवन को देखते हैं, हमारे जीवन से कुछ सीखना चाहते हैं, तो हमारे जीवन के द्वारा उनका जीवन भी स्वादिष्ट हो जाना चाहिए। शिक्षा दें, दुख में उन्हें संतावना दें। दूसरे लोगों को, अगर हम में नमक है तो दुख के अंदर उन्हें शांति दे, संतावना दे और उन्हें शिक्षा दे। अपने आप को मिटा देता है। नमक के अंदर एक गुण होता है कि जब वो किसी चीज में मिक्स किया जाता है, मिलाया जाता है, तो उसका कहीं पे भी कोई अस्तित्व नहीं रहता है, अपने आप को खत्म कर देता है, लेकिन खाने को स्वादिष्ट बना देता है। मेरा और आपका भी जीवन ऐसा ही होना चाहिए कि हमें दूसरों से प्रशंसा की उम्मीद नहीं रखना चाहिए और हम अपने आप को क्या है पूरी तरीके से उसमें डुबोकर क्या है दूसरों को क्या है अच्छा बना देना चाहिए। नमक सबके घर में होता है। नमक की एक खास बात है, चाहे नमक कितना भी क्यों ना हो, कितना भी अमीर हो या गरीब हो या कैसा भी क्यों ना हो, नमक हर घर में पाया जाता है। ये नमक की खासियत है। नमक को हर एक व्यक्ति, चाहे अमीर गरीब कैसा भी क्यों ना हो, हर एक इंसान नमक को खाता है। समाज के हर तबके के लोगों को
वचन बताए। यहाँ पर परमेश्वर के वचन से अगर हम देखें, अगर हमें नमकीनी पाई जाती है तो परमेश्वर के वचन से, चाहे वो किसी भी तबके के हों, पढ़े लिखे हों, अनपढ़ हों, गांव के हों, देहात के हों, बहुत ज्यादा ऊंचे तबके के लोग क्यों ना हों, हमें हर एक को परमेश्वर का वचन बताना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह सबके लिए आया है। नमक चीजों को सड़ने से बचाता है। ये जो वर्ष है मिलेगी आपको दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसकी 4 आयत में मिलता है। नमक चीजों को सड़ने से बचाता है, और जब चीजें सड़ती है तो उसमें से बदबू आती है, लेकिन नमक के अंदर एक खासियत होती है कि वो चीजों को सड़ने से बचाता है। नमक के अंदर एक और खासियत होती है, नमक के अंदर चंगाई की खासियत होती है, शिफा करने की या किसी भी चीज को ठीक करने की अंदर उसके अंदर क्या होती है, एक खासियत होती है ना। अगर किसी को खांसी है, जुकाम है, अगर कफ हो रहा है, तो अगर नमक का पानी में डालकर, गुनगुने पानी में डालकर गार्गल करते हैं तो हमारी क्या है, खांसी खत्म हो जाती है, हमारा गला जो है वो ठीक हो जाता है। बहुत सारे लोगों ने इससे, नमक से क्या पाई होगी, चंगाई पाई होगी। एक और गुण होता है कि नमक खाने से प्यास लगती है। जहां कहीं हम हैं, लोग हमारे पास आएंगे, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, अपने में प्यास रखेंगे, है ना। जैसे भजन संहिता 42 में लिखा है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। क्या है, नमक के द्वारा प्यास लगती है। जब प्रभु यीशु मसीह के लिए लोगों की प्यास हो, वो चाहते हैं कि उनके बीच में शांति आए, चंगाई आए, तो आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में उन्हें बताना है। आइए, और नमक के अंदर एक और चीज होती है कि नमक का जो कलर है, नमक का जो रंग है सफेद रंग का होता है, जो कि पवित्रता को और शुद्धता को दिखाता है। नमक क्या दिखाता है, शुद्धता और पवित्रता को दिखाता है। आइए परमेश्वर के वचन से और हम देखेंगे कि नमक हमारे जीवन में क्या बातें प्रकट करता है। नमक की कीमत कम होती है। हो सकता है लोगों की नजरों में आपकी कोई कीमत ना हो, कोई वैल्यू ना हो, लेकिन नमक के अंदर खास बात क्या होती है कि वो अपने आप को मिटाकर दूसरों के जीवन में बरकतों को भर देता है। दूसरों को खाने में जैसे स्वाद लाता है, वैसे ही आप अपनी प्रशंसा को ना देखें कि लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। अपनी प्रशंसा की परवाह ना करते हुए आप लोगों के जीवन में क्या भरें, लोगों के जीवन में स्वाद को भर दें, क्योंकि आपको पृथ्वी का नमक कहा गया है। आइए परमेश्वर के वचन से हम और अधिक जानेंगे, और ये मिलेगा आपको दूसरा राजा 2 अध्याय 19 उसकी 22 में लिखा है। उस नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा, मैं आपको थोड़ा स्टोरी इसके बारे में बताना चाहूंगी। ये मिलेगा दूसरा राजा 2 अध्याय उसकी 19 से 22 तक। बहुत ज्यादा लंबा नहीं आपके सामने पढ़ूंगी, छोटा से वर्ष पढ़ूंगी मैं आपके सामने। और यहाँ पे लिखा है, ये बात है एलीशा की, जब एलीशा यरीहो में था। और इस चैप्टर को आप पढ़ सकते हैं। और यरीहो में था, और वहां के लोगों ने आकर एलीशा से कहा, उस नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा, देख ये नगर मनभावने स्थान पर बसा है, लेकिन जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। उसने कहा, एक बड़े प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। वे उसे उसके पास ले आए। तब उसने एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ, सो वे उसे उसके पास ले आए। तब वो जल के सोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि मैं ये पानी ठीक कर देता हूँ, जिससे वो फिर कभी मृत्यु व गर्भ गिरने का कारण ना होगा। एलीशा के इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया, और आज तक ऐसा ही है। यहाँ पर ये जो नगर है, इस नगर का नाम है यरीहो। यहोशू के टाइम में
ये यरीहो एक शापित नगर था। और यहाँ पर एलीशा से लोग कहने लगे, ये जो नगर है वो बहुत अच्छे स्थान पर बसा हुआ है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ का जो पानी है वो गर्भ गिराने वाला है, मृत्यु का कारण है। एलीशा ने क्या कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर लाओ पानी के अंदर, और वो क्या नगर के बाहर निकल गया और सोते में वो पानी डाला। और एलीशा ने ये कहा कि यहोवा यूं कहता है, और यहाँ पे 21 में लिखा है, और उसने उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा ये कहता है कि मैं ये पानी ठीक कर देता हूँ, जिससे वो फिर कभी मृत्यु व गर्भ गिरने का कारण ना होगा। यहाँ पर यहोवा ने उस पानी को ठीक कर दिया। जो नगर कभी शापित था, उस नमक के कारण एलीशा अपने नबी के कारण उस पानी को क्या करा, ठीक कर दिया गया। और अधिक हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे, और वो मिलेगा आपको लेव्यवस्था 2 अध्याय, लेव्यवस्था 2 अध्याय। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन ये वही कहता ना, है, वो लोग अभी भी ये है ना, अभी भी हमारा माफिक नहीं है, तंदुरुस्त है। लेव्यवस्था 2 अध्याय, और यहाँ पर उसका 13 में लिखा है, 2 का 13 में लिखा है, फिर अपने सब अनबलियों को नमकीन बनाना, और अपना कोई अनबलि अपने परमेश्वर के साथ बंधी हुई वाचा के नमक से रहित होने न देना। अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। फिर अपने सब अनबलियों को नमकीन बनाना, और अपना कोई अनबलि अपने परमेश्वर के साथ बांधी हुई वाचा के नमक के रहित होने न देना। अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। यह परमेश्वर का वचन बताता है कि एक वाचा थी, और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम यहूदी लोग, इजरायली लोग जब परमेश्वर को चढ़ावा चढ़ाते थे, उस समय का सभी अन्न बलियों को नमकीन बनाना, ये वाचा के कारण है। और परमेश्वर ने मनुष्य से एक वाचा बांधी थी, और वो थी नमक की वाचा। और हम बहुत बार एक उदाहरण सुनते हैं, और वो ये उदाहरण होता है कि कोई भी मनुष्य अगर किसी का नमक खा लेता है तो वो उसको धोखा नहीं देगा। यानी नमक हलाली करना है, नमक हरामी नहीं करना। एक वर्ड है इंडिया के अंदर, भारत में, और जिसमें कहते हैं कि वो अगर किसी ने किसी का नमक खाया तो वो किसी को धोखा नहीं देगा। नमक खाने से वो उसका क्या बन जाता है, बहुत ही बड़ा मित्र बन जाता है, और वो कभी भी अपने जीवन में उसको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसने उसका नमक खाया है। यह परमेश्वर का वचन भी हमें ऐसा ही बताता है कि परमेश्वर यहोवा ने क्या करा था, मनुष्य के साथ एक नमक की वाचा बांधी थी। बहुत सारे लोगों को, मैं नहीं समझती कि इसके बारे में मालूम है या नहीं है, लेकिन जिनको मालूम है वो बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर ने बार बार हमसे वाचा बांधी, मनुष्य के साथ, इजरायलियों के साथ बार बार वाचा बांधी। क्या कभी मनुष्य ने भी परमेश्वर की उस आज्ञा को माना? बहुत बार मानते 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 हम परमेश्वर को धोखा देने लग जाते हैं। जबकि ना सिर्फ नमक, लेकिन परमेश्वर की की सारी सांसें हम में बसी हुई हैं। जो हम सांस ले रहे हैं वो एक एक सांस परमेश्वर की उधार है, परमेश्वर ने हमको दी हुई है। हम अपने आप में कुछ भी नहीं है, हम मिट्टी के सिर्फ पुतले हैं। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो मिट्टी का पुतला बनाया और उसमें अपनी श्वास को फूंक दिया। हम परमेश्वर के बहुत कर्जदार हैं, एक एक चीज उसकी है। जो मिट्टी उठाई वो भी उसकी है, जो सांसें हम ले रहे हैं वो भी उसकी है। कभी हॉस्पिटल में किसी से पूछना कि ऑक्सीजन जो मनुष्य ले रहा है, जब वहां पे सिलेंडर मिलता है तो वो कितना महंगा मिलता है। या हम फ्री में, परमेश्वर ने हमको अपनी सांसें दी है, अपना सब कुछ हमको दिया है। और ये जो नमक की वाचा है वो मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी कि ये कहाँ पर लिखा हुआ है कि उसने हमसे वाचा मांगी। और यहाँ पर भी परमेश्वर का वचन कहता है कि वाचा के कारण, यहाँ पर फिर से मैं एक बार पढ़कर सुनाऊंगी, फिर अपने सब अनबलियों को नमकीन बनाना, और अपना कोई अनबलि अपने परमेश्वर के साथ
बंधी हुई वाचा के नमक से रहित ना होने देना। ये वाचा बंधी हुई है कि आप परमेश्वर के कर्जदार हैं। आपने परमेश्वर का नमक खाया है, परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, आप उसे धोखा नहीं दे सकते। उसके बावजूद मनुष्य बार बार परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके उसे धोखा देता है। मैं पढ़कर सुनाऊंगी नमक की वाचा, और ये मिलेगी गिनती 18 अध्याय और उसकी 19वीं आयत। गिनती 18 अध्याय और उसकी 19वीं आयत। और ये आपको मिलेगा, और यहाँ पे लिखा है, फिर पवित्र वस्तुओं की जितनी भेंटें इजरायली यहोवा को दे, उन सबों को मैं तुझे और तेरे बेटे बेटियों को सदा का हक करके दे देता हूँ। यह तो तेरे और तेरे वंश के लिए यहोवा की सदा के लिए नमक की अटल वाचा है। यहाँ पर परमेश्वर ने हारून और हारून के परिवार से कहा, जितने भी इजरायली भेंट देते हैं वो सब मैं तुझको देता हूँ। जो कुछ भी परमेश्वर मनुष्य को देता है, उसने कहा ये मेरी नमक की अटल वाचा है। हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? हमने परमेश्वर को कुछ भी कभी नहीं दिया। उसके बावजूद परमेश्वर नमक की वाचा मनुष्य से मांगता है कि मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा। और ये उसने हारून और उसके वंश से बांधी कि ये नमक की अटल वाचा है। और ये आज जब मैं और आप जब इस वचन को सुन रहे हैं, तो ये नमक की वाचा मेरे और आपके लिए है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्या है? तुम पृथ्वी के नमक हो। और इस नमक की वाचा जो है परमेश्वर ने मुझसे और आपसे बांधी है। तो ये नमकीनी हमें बनी रहे। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने देना चाहती हूँ, और वो एग्जाम्पल है यूसुफ का। यूसुफ जो इजराइल का याकूब का बेटा था, 11वां बेटा था। और जब वो उसको उसके भाइयों ने बेच दिया, जब वो मिस्र में चला गया, तो वहां पर पोतीपर की पत्नी ने उसके ऊपर गलत निगाह डाली और क्या करा? उसको भड़काया, उसको कहा कि तू मेरे साथ सो। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यूसुफ अपने कपड़े छोड़कर वहां से भागा। उसके अंदर नमकीनी थी, परमेश्वर की पवित्रता थी, और वो इस गुनाह से बच गया। यूसुफ ने अपने जीवन में ये नमकीनी रखी। लेकिन दूसरी तरफ हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं शिमशोन का। और शिमशोन परमेश्वर का नाजिर था, और परमेश्वर का नाजिर होने के बावजूद भी जब दलाइला उसके जीवन में आई, उसने वो सब कुछ अपने भेद की बातें, अपने बालों का रहस्य उसको बता दिया। और उसके बाद क्या हुआ? फलिश्तियों ने उसको क्या करा? पकड़ लिया और उसको बांध दिया और उसको ले गए, बंदी बनाकर ले गए। परमेश्वर के साथ साथ चलता था, परमेश्वर का नाजिर था, लेकिन वो नमक जो उसमें सदा बने रहना चाहिए था, वो वाचा जो उसने परमेश्वर से बांधी थी, जो परमेश्वर ने उससे बांधी थी, वो उसने दलाइला के कहने पर तोड़ दी। परमेश्वर से क्या करा? परमेश्वर से धोखा दिया। और उसके बाद क्या हुआ? फलिश्ती उसको बंदी बनाकर ले गए। लेकिन फिर जब उसने पश्चाताप किया, उसके बाद क्या था? बहुत सारे फलिश्तियों को, और जिस बिल्डिंग में उसको रखा था उस खंबे को क्या करा? उसने बहुत टेक लगाई और परमेश्वर से मांगा, और इतने सारे फलिश्तियों को उसने मार गिराया। परमेश्वर और अपने शत्रुओं को मार गिराया। अगर हम इस वाचा को तोड़ देते हैं, तो बहुत बार हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ अपने आप को धोखा देते हैं। परमेश्वर की नमकीनी हम में बनी रहना चाहिए। परमेश्वर ने मनुष्य को सब कुछ दिया है, इस पृथ्वी की हर एक चीज मनुष्य को दी है। तो क्या हमको अपनी अपनी नमकीनी होना चाहिए? हमें अपने अंदर नमक रखना चाहिए। बहुत सारे उदाहरण जो है हम देखते हैं कि इसने हमारा नमक खाया है या इसने नमक खाया है, ये धोखा नहीं देगा। लेकिन आपको मालूम है, बहुत बार मैं देखती हूँ बहुत सारे एग्जाम्पल
बाइबल से ही लिए गए हैं। नमक का एग्जाम्पल बाइबल के अंदर पाया जाता है कि अपने में नमकीन रहो, अपने में नमकीन नमक रखो, नमकीनी रखो, तुम पृथ्वी के नमक हो। और यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो उसे किसी भी चीज से नमकीन नहीं किया जा सकता। परमेश्वर में बने रहिए। अगर आप परमेश्वर में बने नहीं रहेंगे तो चाहे कुछ भी हो जाए, शैतान आपका फायदा उठाएगा और आपको उठाकर उस नरक की झील में डाल देगा जो आपके लिए नहीं बनी है। अपनी नमकीनी को अपने अंदर रखिए और आप खुद भी बचिए और बहुत सारे लोगों को बरकत का कारण बनिए। ऐसा ना हो कि आपके नमकीनी ना रखने के कारण आपको शैतान फायदा उठाए और आपको बर्बाद करके रख दे। परमेश्वर का नमक आप में पाया जाए। परमेश्वर की वाचा आपके लिए है। परमेश्वर ने आपसे इतना अधिक प्रेम किया है कि उसने आपसे वाचा बांधी है। अपना प्रिय पुत्र भी आपके लिए रख नहीं छोड़ा, तो वो कोई भी वस्तु आपसे क्यों रख छोड़ेगा। परमेश्वर से प्रेम रखिए क्योंकि परमेश्वर ने भी आपसे बहुत अधिक प्रेम करा है। ये परमेश्वर की अटल वाचा है कि वो अब आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा और ना ही आपको धोखा देगा। आप परमेश्वर में बने रहिए, अपने अंदर नमकीनी रखिए, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आए, लोग हमारे विरोध में क्यों ना खड़े हो जाएं, लेकिन अगर हमें परमेश्वर ने भेजा है, परमेश्वर ने हमारे अंदर अपना जीवन दिया है, वो नमक हमारे अंदर रखा है, तो हमारे जीवन के द्वारा बहुत से लोगों को बरकत, बहुत से लोगों को चंगाई, बहुत से लोगों को आशीष मिलनी चाहिए। बहुत सारी बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर के आत्मा के फल हम में पाए जाते हैं। आत्मा के फल बहुत दूर से देखने में लगता है बहुत अच्छे मनुष्य हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, शायद इनसे मिलकर हमें आशीष मिलेगी। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा ना हो कि फल देखकर जब कोई आपके फल खाने आए, वो नमकीन को हासिल करने आए, वो नमक को हासिल करने के लिए आए, वो स्वाद लेने के लिए आपके पास आए, और जब आपके पास आए तो आपके फलों में कीड़े पाए। कीड़े लगे हुए फल कोई नहीं खाता। दूर से देखने में बहुत सारे फल बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब उसमें कीड़े होते हैं, उस कीड़े भरे फल को फेंक दिया जाता है। आप दिखावे के लिए अपने अंदर नमकीनी ना रखें, बल्कि हृदय से लोगों के लिए प्रार्थनाएं करें, लोगों के लिए शांति देने वाले ठहरे, लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरे। जब लोग आए, आपको खाएं, आपकी संगति करें, तो वो बरकत पाने वाले बने और उस नरक से बच सके जो दुष्ट शैतान और उसके लोगों के लिए बनाया गया है। कई बार लोग ऐसा भी करते हैं कि अपने आप को दिखाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, लेकिन जब कोई जाता है उनके पास में तो उनकी सच्चाई पता चलती है कि वो परमेश्वर के लोग नहीं हैं। आप परमेश्वर के लोग हैं, आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हैं। जब कोई आपके पास आए तो उस घर को, उस परिवार को बरकत दीजिए, आशीष दीजिए। आपके द्वारा लोगों को शांति, तसल्ली, रोगों से छुटकारा और बहुत सी बरकतें मिलने पाए। प्रभु आपको भी बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे। प्रभु आपसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं। वो ना बदलने वाले परमेश्वर है। वो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं आज, कल और सर्वदा एक सा हूँ। प्रभु यीशु मसीह फिर से इस दुनिया में अपने लोगों को लेने के लिए आने वाले हैं। अपने आप को उसके लिए तैयार कीजिए ताकि प्रभु यीशु मसीह आए तो मैं और आप उसमें तैयार पाए जाए। अपने अंदर नमकीनी रखिए, जब कोई आए तो उसके आपके जीवन के द्वारा उनको बरकत मिल सके। प्रभु आप सबको बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।